स्टडी के मुताबिक रोमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों के लिए योग काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। तो योग की मदद से जोड़ों के इन्फ्लेमेशन में कमी पाई गई। लेकिन स्वामी जी, लोग को अब वो आसन तो बताइए जिन्हें करने से रोमेटाइड आर्थराइटिस में जोड़ों का इन्फ्लेमेशन घटेगा। तो देखो, ये जो इन्फ्लेमेशन है ना, अब इसके ऊपर आते हैं। अभी मैं बोल रहा था, शरीर में जो गतिशीलता है वो वात है, शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो पित्त है, और जो शरीर के अंदर स्थिरता है ये कफ है। ये दोष होने पर अलग बात है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। सत्व रजस तमस वात पित्त कफ, इन तीन से फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और स्थूल सूक्ष्म कारण तीन। तो ये बेसिक का हमारा स्ट्रक्चर, और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पंच महाकोश, ये सब 3 और 5 का पूरा जो खेला है उसमें झमेला होता है, जब गड़बड़ घोटाला होता है, उसी का नाम इन्फ्लेमेशन है। तो ये मरकटासन तो सबको करना है, 33 के 33 वर्टिब्राज को भी, नहीं तो ये वात पकड़ लेता है। तो इन्फ्लेमेशन अंदर त्रिदोष का प्रकोप है। उसमें प्रधान दोष वात होता है, दूसरे नंबर पर कफ होता है, और वो इन्फ्लेमेशन फिर ज़्यादा ही बढ़ जाए तो फिर अंदर से पूरी गठाने भी होने लगती है, पूरा शरीर अकड़ जाता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है, कहीं से फिर हड्डियाँ बहुत सख्त हो जाती हैं, और हड्डियों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, जो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो वात, कफ और पित्त, माने करीब 70% उसके अंदर जो है, 50% उसके अंदर वात, उसके अंदर करीब 30% कफ, और 20% उसके अंदर पित्त की भूमिका है इन्फ्लेमेशन। इसको इन्फ्लेमेशन को एक तरह का ही टॉक्सिन है, अंदर कुछ विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं, शरीर के अंदर की सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हाइजीन का जो प्रोसेस है वो इसमें मंद कुंद पड़ जाता है, और शरीर के अंदर विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। इसी को आर फैक्टी, CRP, ANA, AVN, HLB27 आदि नामों से जानते हैं। जो आर्थराइटिस के मार्कर्स हैं, पेन मार्कर्स हैं, यही इन्फ्लेमेशन है। यूरिक एसिड बढ़ जाता है, RA, CRP आदि बढ़ जाते हैं, ANA, AVN, HLB27, यही पेन मार्कर बढ़ते हैं, तब ये अंदर का इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इसके लिए फिर जो है बस्ती वात हरणा, बस्ती करना है, 10 मूल क्वाथ से या रिंड मूल से बस्ती करना, उसमें रिंड का तेल भी, थोड़ा हनी भी, गाय का घी भी डालना। तो ये जो बस्ती है वो अंदर के इन्फ्लेमेशन को हरने के लिए उपवास, इससे हमारी ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, इससे पूरी जो हमारी अंदर की प्रक्रिया है ना, एक एक सेल का सेल्फ डिसिप्लिन है, वो इससे अच्छा हो जाता है। तो अंदर के हाइजीन को, अंदर के एपेप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी को, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को, अंदरूनी हमारी शरीर की गतिशीलता, क्रियाशीलता को बरकरार रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो करना ही है, जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ा, वो पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन भी कर लेंगे, सर्वांगासन, हलासन वो हम कर ही रहे। तो ये अंदर के इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए नमक, मीठा और खट्टा, आर्थराइटिस वालों के लिए इसको बंद करना पड़ेगा। और बस्ती और उपवास, जब भूख को भोजन नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा तत्व है, जब भूख को भोजन नहीं मिलता तो वात का भक्षण करती है, कफ का भक्षण करती है, पित्त का, रोगों का, कोलेस्ट्रॉल का, ओबेसिटी का, विकारों का, अंदर के दोषों को भक्षण करके हमें निरोग और निर्दोष बना देती है। ये उपवास की बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। चलिए, स्वेलिंग जो है, इंटरमिटेंट उपवास, सूजन जो है वो तो बहरहाल खत्म कर दी स्वामी जी आपने, लेकिन कई बार स्वामी जी हम लोगों से सुनते हैं कि कार्टिलेज घिस गई है, घुटना घिस गया है, कार्टिलेज घिस गई है,
और ऑस्टोआर्थराइटिस जो है वो कार्टिलेज घिसने की वजह से होती है। तो कार्टिलेज क्या फिर से वैसे हो सकते हैं जैसे नेचुरली मिले थे, रिपेयर हो सकते हैं, या फिर उसको घिसने से कैसे बचाया जाए? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है मेरे भाई हुसैन जी, कि एक तो इन्फ्लेमेशन दूर होना, सूजन दूर होना, उसके लिए पुनर्नवा, पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्गिट, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, गोखरू का काढ़ा, ये सब पिलाते हैं। अब ये तो हो गया कि टॉक्सिन्स तो बाहर आ गए, अंदर की रिपेयरिंग कैसे होगी? कार्टिलेज बोन्स डीजनरेट होने के बाद क्या रिजुविनेट हो सकते हैं? तो आपको एक बहुत अद्भुत अप्रतिम बात बताते हैं। हमने सिंथेटिक दवाइयां दे करके चूहों के कार्टिलेज घिस दिए। 14 दिन के अंदर घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ गए, पिडानिल गोल्ड से, ऑर्थोग्रिड से, अश्वगंधा से, अश्वशिला से। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बातें हैं। और हम तो चूहों को तो खाली वही दे सकते हैं दवा, या आदमी को तो योग भी करा देते हैं। ऐसे जो बच्चे कठिन कठिन कर रहे हैं ऐसा तो ना होगा भाई। बेटियों ने कमाल किया भाई, और बेटे भी बेटियों से कम नहीं है, ये भी बहुत ज़बरदस्त योगाभ्यास कर रहे हैं। तो भाई आपके लिए तो अभिनंदन कर रहे हैं हमारे हुसैन भाई और हमारी सब बहनें भी। और इधर ये अप्रतिम है आपका योग। तो इतना जो ना हो पाए ना, तो आदमी भस्त्रिका, कपालभाति भाई साथ साथ बता देता हूँ, हमने 1000-2000 बार तक भस्त्रिका हुसैन भाई, जी जी, 5 से 10,000 बार कपालभाति और 1 से 2,000 बार अनुलोम विलोम करा के जिनके कार्टिलेज घिसे हुए थे उनके वापस कार्टिलेज को रिपेयर कर दिया, रिजुविनेट कर दिया। तो ये जो उपाय बताए हैं इनको अपनाएंगे। हाँ, इसमें ये लड्डू भी अच्छी भूमिका निभाता है। ये गोंद का लड्डू है, गोंद का लड्डू, ये ऑर्थो केयर। फिर ये पिडानिल तेल लगाते हैं, पिडानिल ऑइंटमेंट, और ये पिडानिल स्प्रे भी कर देते हैं। तो ये बाहर से सरफेस पर लगाने में और अंदर से खाने में, तो लहसुन से लेकर के हल्दी मेथी सोंठ के घरेलू उपाय से लेकर के दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुगल, ये भी हड्डियों को रिपेयर करता है। पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये भी हड्डियों को रिपेयर करता है। और जिसकी हड्डियों का पूरा ढांचा ताना बाना हिल गया हो, तो हम 10 ग्राम गिलोय तो 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, और उसके अंदर 3 ग्राम बृहत्वा चिंतामणि, इसकी 30 पुड़िया बना दी सब मिला करके। 10 ग्राम गिलोय 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति या मोती पिष्टी, और 3 ग्राम इसके अंदर बृहत्वा चिंतामणि। अब ये 30 पुड़िया बना दी। एक पुड़िया सुबह खाली पेट ले ली, सारा वात शरीर का खत्म, कार्टिलेज घिसे हुए रिपेयर। लो, कार्टिलेज वापस आ जाते हैं, हड्डियां घिसी हुई, हड्डियां जो भुरभुरी हो जाती है उसको ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस बोलते हैं, वो भी अच्छा हो जाता है। और जब ज़्यादा दर्द हो रहा है तो पीछे के चैनल है ना, हाथों के भी पैरों के भी, ये सारे चैनल भी दबा देते हैं। और अभ्यंग करते हैं, सूरज की धूप में बैठाते हैं। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा और फ्री में बट रहा है रोज स्वामी जी। ये कार्टिलेज घिसते हैं। कार्टिलेज बनते हैं प्रोटीन से और हड्डियां बनती है कैल्शियम से। तो उसकी पूर्ति के लिए दूध में हल्दी और प्रोटीन की पूर्ति के लिए थोड़ा दालें, वो भी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा से तो फिर